हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नाउन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व। तो चलते हैं। मैंने पहले जो नाउन पढ़ाया था उसी के बारे में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1 पे। ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राम्स अंकल्स फ्रेंड। दोबारा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राम्स अंकल फ्रेंड्स। अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या क्या मिस्टेक है, ऐसी क्या मिस्टेक है जो हमें सही करनी है। अब आप लोग बताओ ऐसी क्या मिस्टेक है इसमें जो हमें सही करनी है। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जब दो नाउन एक साथ आए तो दोनों नाउन में एपोस्ट्रोफी एस ना लगते हुए एक नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगता है, जो कि सेकंड नाउन में लगता है। ये मैंने आपको बताया था पहले, आपको याद हो तो, कि जब दो नाउन एक साथ आते हैं और उनमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है तो एक नाउन में एपोस्ट्रोफी एस ना लगते हुए सेकंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो हम लिख देंगे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज, इधर राम एपोस्ट्रोफी एस ना लगते हुए अंकल में एस लगेगा। सो यहाँ पे ये एस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही नीड सम मनी बिकॉज आई हैव टू बाय अनदर स्पेक्टिकल्स। आई नीड some money because I have to buy another spectacle। ठीक है, मैंने भी ये भी पढ़ाया था मैंने आपको कि स्पेक्टिकल्स यानी होता है दृश्य, स्पेक्टिकल्स यानी होता है दृश्य। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या ऐसा मिस्टेक है, क्या इसमें एरर, ऐसा एरर है, बताओ। इसमें है एरर, इसमें है, इसमें देखो अनदर स्पेक्टिकल्स नहीं होगा। स्पेक्टिकल्स को प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या लगाना होगा, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई नीड सम मनी बिकॉज आई हैव टू बाय another pair of spectacles। ठीक है, क्योंकि another क्या है कि स्पेक्टिकल्स को सिंगुलर बनाने के लिए हमें अब पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स करना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू हैव्स एंड हैव्स नॉट। देखो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, दोबारा से पढ़ लो। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव्स नॉट। बताओ इसमें क्या डाउट है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ इसमें क्या डाउट है। इसमें ये डाउट है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि हैव्स एंड हैव्स नॉट। इस हैव्स का मतलब होता है रिच पीपल। ठीक है, अगर ये एक पूरा वर्ड है ये और एंड आया है, इसके बाद जो ये पूरा ये हैव और नॉट है ना, ये पूरा एक वर्ड है पूरा। ठीक है, तो इसमें एस ना लगते हुए इसमें एस लगेगा, क्योंकि रूट वर्ड इसका एस है, नॉट रिच। तो इसमें एस ना लगते हुए इसमें एस लगेगा। ठीक है, तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। नॉट में एस लगेगा तभी ये क्वेश्चन आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोकन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डॉयरी। वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डॉयरी। देखो मैंने ये भी पढ़ाया था आपको कि जब नाउन के बीच में जब प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बगल वाले नाउन जो होते हैं, बगल वाले
नाउन जो होते हैं वो प्लूरल ना होते हुए सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है, प्लूरल ना होते हुए सिंगुलर होनी चाहिए। बट यहाँ पे कैसे प्लूरल, कैसे नाउन दिए हुए हैं, वुमेन नाउन है बट यहाँ पे कैसा नाउन है, प्लूरल, तो हमें इसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, वुमेन आफ्टर ए की जगह हम ए का यूज करके उसको सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है। वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ ड्वेरी, ठीक है, ठीक है। थर्ड फिफ्थ वाले पे चलते हैं। आई पेड अ हैवी कॉस्ट फॉर द पेंटिंग, आई पेड अ हैवी कॉस्ट फॉर द पेंटिंग, ठीक है। इस वाले में क्या है, जो कॉस्ट है ना, हैवी कॉस्ट, हैवी के साथ कॉस्ट ना होते हुए प्राइस आएगा इधर, ठीक है। आई हेट, आई पेड अ हैवी कॉस्ट, तो हमारा काउंटेबल में हो गया ना, कॉस्ट मतलब कोई रेट होती है, बट प्राइस आएगा इधर, प्राइस फॉर द पेंटिंग। अच्छा ये बताओ, ये पेंटिंग कैसा है, कौन सा नाउन है ये पेंटिंग, बताओ ये कौन सा नाउन है ये पेंटिंग। मैंने ये भी आपको पढ़ाया है कि वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, कौन सा नाउन होता है, जीरेन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स वाले पे। पुट योर साइन ऑन द डॉक्यूमेंट बिफोर सबमिशन, पुट योर साइन ऑन द डॉक्यूमेंट बिफोर सबमिशन, यहाँ साइन नहीं होगा, यहाँ सिग्नेचर आएगा। पुट योर साइन नहीं होगा, सिग्नेचर आएगा। ऑन द डॉक्यूमेंट बिफोर सबमिशन, ठीक है, ठीक है। साइन तो वो अलग होता है, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर वाली बात हो रही है ना, तो डॉक्यूमेंट्स है ना, साइन यानी वो चेक द साइन होता है, ठीक है, बट डॉक्यूमेंट्स में तो सिग्नेचर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सेवन वाले पे क्या दिया हुआ है, अ एयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट, सॉरी, एयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एयर क्या है, प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, एयर्स, ठीक है, एयर्स इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा एरर कहाँ पे था, इधर, ठीक है। मैं उधर साइन भी करती जा रही हूँ, ठीक है। द जंगल, नहीं, द जज और डायरेक्ट द आयरन ऑफ द accused टू बी रिमूव्ड, द जज और ड्राइड द आयरन ऑफ द accused टू बी रिमूव्ड, ठीक है। बताओ इधर क्या ऐसा डाउट है, बताओ। इधर आयरन, आयरन यानी, एक तो मैंने आपको आयरन के दो मतलब बताए थे, जब आयरन सिंगुलर होता है तो उसका मतलब होता है लोहा, ठीक है, मेटल, और आयरन होता है ना प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी कि होता है कि बेड़ियां, जंजीरें, चेन्स, ठीक है। तो यहाँ के जज में जाने वाली बात हो रही है ना, जज यहाँ क्रिमिनल वाली बात हो रही है, तो यहाँ आयरन होगा ना कि आयरन, ठीक है, लोहे वाली बात नहीं है, लोहे के सेंस में थोड़ी ना जा रहा है। The judge or direct the irons of the accused to be removed.
ठीक है, यहाँ आयरन का बेड़िया वाला सेंस जा रहा है ना, तो इसमें आयरन आएगा, यहाँ ना कि आयरन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको इसमें समझ में आया हो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 2। हम क्या करेंगे, अब प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वुमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड फॉर बेटर इन दिस स्पोर्ट्स सीजन। द वुमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड फॉर बेटर इन दिस स्पोर्ट्स सीजन। ठीक है, बताओ इसमें क्या क्या मिस्टेक है, क्या एरर है इसमें, बताओ क्या एरर है इसमें। बताओ, यहाँ वुमेन, यहाँ एथलीट्स तो प्लूरल दिया हुआ है, बट वुमेन को तो प्लूरल नहीं बनाया ना। और वुमेन दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए। तो हमें इधर क्या करना होगा कि यहाँ क्या होगा, वुमेन आएगा, हमें इसको प्लूरल बनाना है, ये सिंगुलर में दिया हुआ है, वुमेन को प्लूरल फॉर्म में लाना है। तो हम एक ही जगह ई, वुमेन में ए को हटा के ई की ई बना के, मतलब ई लगा के इसको प्लूरल फॉर्म में कर लिया। द वुमेन एथलेट्स, ये तो प्लूरल था ही, हैव परफॉर्म्ड फॉर बेटर इन दिस स्पोर्ट्स सीजन। ठीक है, इन दिस स्पोर्ट्स सीजन हमने यहाँ क्या किया कि वुमेन एथलीट्स था, यहाँ पे एथलीट्स जो था वो क्या था, प्लूरल फॉर्म में था, बट वुमेन को प्लूरल फॉर्म में नहीं दिया गया, तो हमने ई का यूज करते हुए उसको प्लूरल फॉर्म में बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, बताओ इसमें कहां पर एरर है, क्या गलत है, क्या मिस्टेक है इसमें, बताओ बताओ क्या क्या मिस्टेक है इसमें। इधर ये जो फोर्स है ना, इंडियन फोर्स, फोर्स नहीं होता, फोर्स प्लूरल होता है, बट आई थिंक इधर नहीं है, इंडियन फोर्स नहीं आएगा, फोर्सेस आएगा। ठीक है, फोर्सेस आर known for their loyalty and integrity। ठीक है, थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले पे चलते हैं। यू शुड नॉट पुट योर sign on any paper that you haven't read। ठीक है, यहाँ मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, साइन नहीं आएगा, यहाँ सिग्नेचर वाला यूज होगा। ठीक है, साइन तो हम जिस पे चेक करने के लिए साइन करते हैं ना, तो यहाँ साइन नहीं आएगा, यहाँ सिग्नेचर आएगा। यू शुड नॉट पुट योर, साइन ना होते हुए यहाँ पे सिग्नेचर, ऑन एनी पेपर that you haven't read। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ वाले पे। द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ द एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ द एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड।
बताओ इसमें कहाँ पर एरर है, क्या गलती है, क्या मिस्टेक है? आप लोग बताओ जल्दी से, क्या मिस्टेक दी हुई है इसमें? देखो, ये अभी मैंने आपको शायद से पहले अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1 में भी पढ़ाया था। द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन, द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन, यहाँ आयरन ना होगा, आयरन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जज वाला सेंस आ रहा है ना, जज। यहाँ क्रिमिनल, वो बेड़ियों वाली बात हो रही है, बेड़ियां जंजीरों वाली। तो मैंने आपको बताया था ना पहले कि आयरन यानी मतलब होता है लोहा, मेटल। और जब आयरन का प्लूरल हो जाए यानी आयरन्स हो जाए, यानी होता है बेड़ियां जंजीरें, ठीक है। तो यहाँ आयरन नहीं होगा, यहाँ आयरन्स होगा, ठीक है। तो द जज ऑर्डर्ड दैट द, आयरन ना होते हुए आयरन्स हो जाएगा, ऑफ द एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड, शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। कुछ बच्चों को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैब वाला, ये भी मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को याद हो तो। वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डोरी, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डोरी। देखो, मैंने बताया था कि जब प्रपोजिशन के बगल में जो दो नाउन होंगे, यानी वन साइड सेकंड साइड, तो जो दो नाउन होंगे वो प्लूरल ना होते हुए सिंगुलर होने चाहिए। तो वुमेन हमारा नाउन है और ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, प्लूरल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन के बीच में दोनों नाउन को कैसे बनाना है, सिंगुलर, ठीक है। अभी क्या दिया हुआ है, प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, हमें सिंगुलर बना के इस क्वेश्चन को सही करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वुमेन आफ्टर वुमेन spoke against the practice of theory, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6, those who live on sand are used to such heat of summer, those who live on sand, those who live on sand are used to such heat of summer। बताओ, यहाँ पे मैंने सैंड के भी दो मतलब बताए हुए थे, यहाँ क्या मिस्टेक है, क्या गलती है, क्या एरर है, बताओ। क्या मिस्टेक है? देखो, those who live on sand are used to such heat of summer, यहाँ जो सैंड है ना, मैंने सैंड के दो मतलब बताए थे। एक सैंड का मतलब होता है टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। और एक सैंड का मतलब होता है डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट जो रेती इलाका बोलते हैं, डेजर्ट, राजस्थान जैसे, ठीक है। तो यहाँ क्या मतलब हो रहा है, हीट ऑफ समर, यहाँ वो रहने वाली बात हो रही है, ठीक है। तो वो कहाँ रहता है, डेजर्ट में। तो इधर सैंड ना होते हुए सेंस आएगा, ठीक है, डेजर्ट वाला सेंस आएगा, ठीक है। तो दोज हु लिव ऑन सैंड ना होते हुए सेंट्स, यानी डेजर्ट आर लिव्ड आर यूज्ड टू सच हीट ऑफ समर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो, मैंने सही से समझाया था। वुमेन एथलीट्स, यहाँ पे एथलीट्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, बट वुमेन को तो प्लूरल में नहीं दिया हुआ है, बट दोनों क्या है, नाउन है। तो यहाँ वुमेन को
ए हटा के ई के फॉर्म में डाल के उसको हमने प्लूरल बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन फोर्ट्स। यहाँ पे फोर्ट्स का डाउट था, यहाँ पे क्या एरर था, फोर्ट्स, इंडियन फोर्ट्स। हम यहाँ वो फोर्ट्स वाला नहीं हो रहा ना, यहाँ फोर्ट्स आएगा, ठीक है, ठीक है। और आगे चलते हैं, सिग्नेचर। सिग्नेचर यहाँ साइन वाला सेंस नहीं था, यहाँ पेपर को रीड करने के बाद यहाँ वो साइन नहीं हो रहा ना, साइन तो हम चेक करने वाला साइन करते हैं, तो यहाँ सिग्नेचर वाला साइन आएगा, ठीक है, सिग्नेचर आएगा, ठीक है, साइन नहीं आएगा, सिग्नेचर आएगा। यहाँ क्रिमिनल जज वाली बातें हो रही थी, बात हो रही थी कि द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑन द एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। यहाँ मेटल की बात नहीं हो रही है, यहाँ बेड़ियां जंजीरों की बात हो रही है, और उसका मीन होता है इंग्लिश में आयरन्स, ठीक है। यहाँ दो जब प्रपोजिशन के बगल में जब नाउन होते हैं दो और वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो उनको सिंगुलर होना होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बगल में दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर, ठीक है। तो हमने ई की जगह ए को लगा के हमने इसको प्लूरल फॉर्म में बना दिया। यहाँ सेंट्स में सेंड ना होते हुए यहाँ सेंट्स की बात हो रही है, रेतीले इलाके यानी डेजर्ट में, तो यहाँ सेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट 3। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 को, ठीक है। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 पर, इसको भी सॉल्व करेंगे। मैंने जो पढ़ाया था उसी में से है ये भी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मदर इन लॉ gathered together to discuss certain family issues that had to be sorted out। ये नो एरर, बताओ आपको ये बताना है इसमें कहाँ मिस्टेक है, क्या एरर है यहाँ पे, ठीक है, बताओ। बताओ, मैंने आपको पहले समझा था, मैंने कंपाउंड नाउन जो पढ़ाया था ना, ये वही का क्वेश्चन है। कंपाउंड नाउन में जब मैंने बोला ना कि वन या मोर देन वर्ड्स से बनकर कंपाउंड नाउन बनता है, ठीक है। देखो मदर इन लॉ, यहाँ पर क्या इशू है, क्या एरर है यहाँ पर, मदर इन लॉ, जबकि यहाँ पर रूट वर्ड क्या है, मैंने आपको समझाया था कि मदर इन लॉ में हम लॉ में एस ना लगाते हुए हम मदर्स में एस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ का रूट वर्ड क्या है, मदर। यहाँ कुछ लोग लगा देते हैं लॉज में एस लगाते हैं, लॉ में एस लगा देते हैं, बट ये गलत होता है, मदर्स में एस लगेगा, क्योंकि रूट वर्ड क्या है, मदर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ, क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ। तो यहाँ का एस क्या है, गलत है, कहाँ पर ऐसा आएगा, मदर्स पे, क्योंकि मदर क्या है, रूट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। He here was messaged up badly in the wind by the time she reached the hall and no error। एक और पढ़ते हैं। He here was messaged up badly in the wind by the time she reached the hall, no error। बताओ इसमें क्या क्या ऐसा मिस्टेक है, क्या गलती है, बताओ। बताओ इसमें क्या मिस्टेक है, क्या गलती है। सभी को आ ही गया होगा इसमें क्या गलती है। एक हेयर का मतलब होता है, हम हेयर क्या अनकाउंटेबल है, बट हम स्टे ऑफ हेयर्स बोल देंगे, यानी कि मतलब स्टे ऑफ हेयर्स ऐसी कुछ था। हेयर काउंटेबल नहीं होते हैं, बट हम स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर लगा देना, स्ट्रैंड ऑफ हेयर, तो ये काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। बट हेयर काउंटेबल नहीं है, हेयर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ हेयर्स नहीं आएगा। यहाँ अगर हमें काउंटेबल वाले फॉर्म में लाना है तो यहाँ क्या आना चाहिए था, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर आना चाहिए था, बट हेयर तो काउंटेबल है ही नहीं, तो उसका प्लूरल तो बनता ही नहीं है, अनकाउंटेबल का तो प्लूरल बनता ही नहीं है, तो यहाँ एस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें एरर था।
इसमें एरर था। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वुमेन athletes have performed for better than men athletes this sport season या नो एरर? बताओ इसमें क्या क्या मिस्टेक है इसमें? बताइए क्या मिस्टेक है? Women athletes have performed for better than men athletes this sports season या नो एरर? बताइए। देखो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म दिया है, मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो प्लूरल बनाना चाहिए था। जब वुमेन का प्लूरल बना है तो यह मैन सिंगुलर नहीं होना चाहिए, यहाँ मैन का क्या होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। यहाँ देखो एथलेट्स का प्लूरल दिया है तो वुमेन का भी प्लूरल दिया है, बट यहाँ एथलेट्स का प्लूरल देते हुए मैन का प्लूरल नहीं दिया है। मैन क्या है? सिंगुलर है इसमें, तो हमें इसको क्या चेंज करना पड़ेगा? मैन को हमें पहले प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है, सो तभी ये क्वेश्चन राइट होगा। तो यहाँ मैन को प्लूरल बनाते हुए हमने इको लगा दिया, तो हमारा कहाँ पर एरर था? बी वाले पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। ही नॉक्ड आउट फॉर टूथ ऑफ दिस assailant with a single punch that night या no error? बताइए। He knocked out for tooth of this assailant with a single punch that night. बताओ कहाँ पर है इसमें एरर? बताओ। देखो ये 4 है और 4 के बाद टूथ नहीं होगा, इधर टीथ होगा, ठीक है, टीथ, क्योंकि 4 टीथ की बात हो रही है ना कि टूथ, ठीक है, ठीक है। वी गॉट टू सी, फिफ्थ वाले पे चलते हैं। वी गॉट टू सी, फर्स्ट में एरर था, इसमें फर्स्ट में एरर था, ठीक है। वी गॉट टू सी मैनी ब्यूटीफुल सीनरीज ड्यूरिंग दार्जिलिंग ट्रिप, ठीक है, क्या? वी गॉट टू सी मैनी ब्यूटीफुल सीनरीज ड्यूरिंग दार्जिलिंग ट्रिप, ठीक है। बताओ इसमें कहाँ पर एरर है? बताओ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये सीनरी, यहाँ पर जो सीनरी दिया हुआ है, ये सीनरी ना होते हुए यहाँ पर कोई और, मतलब ये सीनरी नहीं होगी, सीनरी का फॉर्म ही नहीं है ये, प्लूरल मतलब ऐसे होते ही नहीं है, वो सिंगुलर ही होता है, सीनरी आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सीनरीज नहीं होते हुए इधर सीनरी आएगा, ठीक है, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन है। The sculpture has made a beautiful dummy. The sculpture has made a beautiful dummy. बताओ यहाँ पर क्या मिस्टेक है? बताइए। बताइए यहाँ पे क्या एरर है? देखो यहाँ स्कल्पचर वर्ड नहीं आएगा, यहाँ स्कल्प्टर आएगा, क्योंकि स्कल्पचर तो कुछ है, आई थिंक स्कल्प्टर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या पे एरर था? फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट पढ़ते हैं 7 वाला। एयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट। एयर इज नॉट गुड फॉर इंटेलेक्ट। बताओ यहाँ पर एरर है या नहीं है? सॉरी, बताओ कहाँ पर एरर है इसमें? देखो मैंने बताया था पहले कि एरर यहाँ पर सही, एयर यहाँ पर सही आया है। एयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? नो एरर, ठीक है। 8 वाले पे चलते हैं। बिजनेस हाउसेस have to pay custom tax on import. Business houses
हैव टू पे कस्टम टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। बताओ इसमें क्या क्या मिस्टेक है, बताओ। कहाँ पर एरर है बताओ। देखो यहाँ जो कस्टम है ना, यहाँ कस्टम नहीं आएगा, यहाँ प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। तो ये तो सिंगुलर है, अब हमें इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो हम इसमें क्या कर देंगे, एस को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा आंसर होता है कंप्लीट। तो हमारा कहाँ पर एरर था, थर्ड वाले में यानी सी में। नेक्स्ट पे चलते हैं, रॉबिन इज टू प्राउड ऑफ दिस विच इज नो एरर। रॉबिन इज टू प्राउड ऑफ दिस विच इज नो एरर। बताइए कहाँ पर यहाँ मिस्टेक है, बताइए कहाँ पर ये मिस्टेक है यहाँ पर। हाँ, स्कल्पचर, स्कल्पटर मतलब होता है मूर्ति का, और स्कल्पचर मतलब होता है मूर्ति कला। बट यहाँ पर मेड दिस ब्यूटीफुल डुमी हुआ था ना, यानी ब्यूटीफुल इस मूर्ति है, तो यहाँ मूर्ति कला का मूर्ति कला वाली बात तो हो ही नहीं रही है ना, स्कल्पचर वाली बात तो हो ही नहीं रही है कि मूर्ति कला उसकी अच्छी है, ऐसा नहीं है ना। वहां पर क्या बताया, बोला जा रहा है कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मेड दिस ब्यूटीफुल मूर्तिका, यानी मूर्ति, तो यहाँ स्कल्पटर आएगा, ठीक है। कस्टम्स यानी होता है, एक कस्टम होता है रीति रिवाज, और कस्टम्स यानी होता है डिपार्टमेंट। बट यहाँ पर किस किस कस्टम की बात हो रही थी, यहाँ रीति रिवाज के कस्टम की बात ना होते हुए हाउस बिजनेस हाउसेस टैक्स के ऊपर बात हो रही थी, तो यहाँ कस्टम्स आएगा। कस्टम मतलब होता है मैंने अभी बताया ना रीति रिवाज, और कस्टम्स यानी होता है डिपार्टमेंट। यहाँ मैं लिख देती हूँ, कस्टम्स यानी होता है, सॉरी, कस्टम यानी होता है रीति रिवाज, और कस्टम्स डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, मैं अभी क्या बता रही थी, हाँ इसमें कहाँ पर एरर है, बताओ कहाँ पर एरर है इसमें। देखो, रिच मतलब होता है अमीर, और रिचेस मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। रिचेस मतलब होता है संपत्ति, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, रिच या रिचेस, बताओ। इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। रॉबिन इज टू प्राउड रिच ऑफ दिस रिचेस, ठीक है, सो इसमें कोई एरर नहीं है। 10 वाले पे चलते हैं, द प्रेजेंट डेट्स शो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। द प्रेजेंट डेट्स शो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। बताइए इसमें क्या है, क्या एरर है इसमें, बताइए। देखो, डेट्स यानी होता है आंकड़े, डेट्स यानी होता है आंकड़े, ठीक है, तो इधर एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, डेट्स यानी होता है आंकड़े, तो यहाँ एस नहीं आएगा, यहाँ एस नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन्स ऑफ द एक्यूज्ड शुड बी रिमूव। बताइए इसमें क्या आएगा, ये मैं 2 बार बता चुकी हूँ, यहाँ क्या एरर है बताइए। बताइए यहाँ क्या मिस्टेक है। हाँ, यहाँ आयरन ना होते हुए आयरन होगा, क्योंकि यहाँ पर आयरन लोहे की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, बेड़ियां जंजीरों की, तो यहाँ आयरन ना होते हुए आयरन होगा, तो हमारा एरर बी में था। इस बार तो सबको आया ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंडियन फोर्सेस आर नोन Indian forces are known for their loyalty and integrity all over the world। बताइए इधर भी कुछ एरर है जो आपको पता है, मैंने अभी बताया था, बताओ इसमें क्या एरर है, बताइए।
हाँ, यहाँ फोर्सेस नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा, यहाँ फोर्सेस एस आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वो फोर्स वाली बात थोड़ी ना हो रही है, यहाँ प्लूरल फॉर्म आएगा, ठीक है, इंडियन फोर्सेस आएगा। तो हमारा एरर किसमें था, ए में। 13 वाला पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट, या नो एरर, बताइए। ये भी मैं बता चुकी हूँ, बताइए इसमें क्या एरर है, क्या मिस्टेक है, बताइए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। देखो मैंने क्या बताया था, जब इस हैव्स का मतलब होता है रिच, रिच पीपल, हैव्स नॉट ये एक ही वर्ड है, तो इधर हैव नहीं, एस नहीं लगेगा, हैव में प्लूरल नहीं होगा, एस नहीं लगेगा। हाँ, अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तो यहाँ एस लगता, बट यहाँ नॉट भी तो इसी का वर्ड है, तो मेन वर्ड इसमें क्या है, नॉट, तो यहाँ का एस नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा एरर किसमें था, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड some new equipment, या no error। The company has ordered some new equipments, या no error, बताओ इसमें क्या है, ये थोड़ा नया है तो इसमें बताइए क्या एरर है, बताओ। देखो इक्विपमेंट्स, इकट्ठा, इकट्ठे, इसका मतलब होता है इकट्ठे, तो इक्विपमेंट तो खुद ब खुद एक प्लूरल है, तो इक्विपमेंट्स नहीं आएगा, एस नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा सी वाले में एरर था, ठीक है। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। यू शुड नॉट, बट यू शुड नॉट पुट योर साइन और योर साइन ऑन एनी पेपर्स दैट यू हैवंट रीड, ये नो एरर, ये भी मैं बता चुकी हूँ, बताओ इसमें भी क्या एरर है, आप लोगों को शायद से आ भी गया होगा कुछ लोगों को, तो बताइए। यहाँ साइन नहीं आएगा, यहाँ साइन वाली बात, यहाँ साइन का सेंस ही नहीं हो रहा, यहाँ सिग्नेचर वाली बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, सिग्नेचर, ठीक है। तुम्हारा एरर किसमें था, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंग्री मूव, द एंग्री मूव, या मूव आएगा, द एंग्री मूव अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स when they come to the raise the illegal construction, या no error, बताइए इसमें क्या एरर है, हाँ क्या एरर है इसमें। देखो यहाँ एंग्री नहीं आएगा, ठीक है, एंग्री नहीं आएगा, तो यहाँ फर्स्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 में चलते हैं। he wears spectacle and so she was unable to see the gangsters that attacked her last night, या no error, बताइए। she wears spectacle and so she was unable to see the gangster that attacked her last night, या no error, बताइए। यहाँ पर क्या ऐसा, मतलब क्या यहाँ पर एरर है, बताइए। ये बहुत सिंपल सा है, बताइए। देखो यहाँ स्पेक्टिकल कैसा है, यहाँ तो स्पेक्टिकल दृश्य वाली बात आ गई, बट यहाँ लास्ट नाइट, ठीक है, उसने अपने चश्मे को उतार कर रखा था लास्ट नाइट, और यहाँ एस वाला साइंस आएगा, ठीक है, एस आएगा, इधर स्पेक्टिकल्स आएगा, चश्मे की बात हो रही है ना कि दृश्य की, ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्रिएशन फॉर द पोस्ट, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्रिएशन फॉर द पोस्ट, बताइए, या नो एरर, बताइए इसमें क्या है।
हाँ, ये क्रिएशन है। सॉरी, ये क्रिटेरियन है, क्रिटेरियन। यहाँ एस नहीं आएगा, यहाँ ऑफ प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद नाउन प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, नॉट प्लूरल, यहाँ पर क्रिटेरियन आएगा। ठीक है, तुम्हारा एरर किसमें था, बी वाले में। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।